आइए दोस्तों हम देखते हैं एकाधिकेन पूर्वेन डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हमारा ये देखते हैं कि 1y जिसका डेनोमिनेटर लास्ट में 9 हो और ये 20 के पास हो, 30 के पास हो, 40 के पास हो, उस केस में हम इस फार्मूले को यूज करते हैं। तो 1y 19 का मैंने पहले यूज किया, 1y 19, इसको मैंने डेनोमिनेटर को 20 कर दिया और उसके बाद इसको मैंने इस तरह से किया 0.1/2। अब यहाँ मैं डिवीजन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे 1 को, तो क्या आएगा यहाँ पे 0 डिवाइड करेंगे, टाइम देंगे तो कुछ नहीं आने वाला, 1 आने वाला, पहले तो 1 आने वाला। तो फिर 0 से 5 से डिवाइड करते तो 0 आता। तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर कुछ नहीं, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर देखना, रिमाइंडर कितना था, 0 आता। अब ये दोनों मिलाकर 0 और 5 मिलाकर क्या होता, 5। तो 2 से हम 5 को डिवाइड करने वाले। कोसेंट हमारा कितना आया था, 2 आता। कोसेंट तो 2 आ गया, लेकिन जब हम 5 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो इसलिए रिमाइंडर को हम यहाँ पे रखते इसको। फिर 1 और 2 दोनों मिलकर कितना हो गया, 1 और 2 मिलकर के 12 हो गया। अब हम 2 से डिवाइड करेंगे 12 को, तो हमारा 6 टाइम में आएगा। 6 टाइम आया, रिमाइंडर हमारा कितना आया, 0। नेक्स्ट टाइम 6 को ही डिवाइड करना है, तो 6 को डिवाइड करना है तो 3 टाइम डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 0। फिर हम क्या करेंगे, 2 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम आएगा, रिमाइंडर कितना आया, 0। ठीक है, रिमाइंडर 1 आया, सॉरी। तो अब 1 और 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आया, 1 और 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, 5 टाइम डिवाइड होगा, फिर से रिमाइंडर 0 आ गया। अब हम फिर से इसको क्या करेंगे, 1 और 5 है तो इसको हम डिवाइड करेंगे 7 टाइम। 7 टाइम डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हमारा 1 आएगा, क्योंकि 7 2 जा 14 आता और 15 में 14 माइनस करते तो 1 आ जाता है। तो इस तरह से अब आ गया 7 आ गया यहाँ पे। अब 1 और 7 17 हो गया। अब 8 टाइम डिवाइड करेंगे, 8 टाइम डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर कितना आया, 1 आया, 1 और 8 आया। फिर से 9 टाइम डिवाइड किए तो रिमाइंडर हमारा 0 आया। फिर से 2 से डिवाइड किए इसको 4 टाइम, रिमाइंडर हमारा 1 आया। फिर से हम इसको क्या करेंगे, 7 टाइम डिवाइड किए, रिमाइंडर हमारा 0 आया। फिर से इसको हम 3 टाइम डिवाइड किए तो रिमाइंडर हमारा 1 आया, फिर 1 3 आ गया। तो 6 टाइम डिवाइड किए, रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 1 आया, रिमाइंडर हमारा 1 आया। और 1 6 को 8 टाइम डिवाइड किए, रिमाइंडर हमारा 0 आया। तो फिर से इसको 4 टाइम डिवाइड किए, रिमाइंडर हमारा कितना आया, रिमाइंडर हमारा 0 आया। अब फिर 4 आया, तो 2 से 2 2 जा आ गया 4, तो रिमाइंडर हमारा 0 आया। फिर 2 से हम 1 टाइम डिवाइड किए, रिमाइंडर हमारा 0 आया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिर से वापस ये आने वाला है, 1 आया, अब ये वापस रिपीट होगा, क्योंकि अब फिर से वही प्रोसेस आएगा। यहाँ 0 लगाएंगे, 0 2 से डिवाइड होगा ना, 0 आएगा, फिर यहाँ रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, तो 1 0 आएगा, फिर 5 आएगा। तो यानी यहाँ के बाद से फिर से हमारा रिपीट होना शुरू हो गया। इट मीन्स हमारा जो आंसर आया ये आया 0.050631567894736842 और ये 1 से फिर से 1 आया, इसके बाद से फिर से रिपीट शुरू हो गया। तो इसको हम चाहें तो ये 11 डिजिट के बाद फिर से रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 डिजिट के बाद रिपीट हो गया। तो ये मैंने 1 लाइनर के माध्यम से इसको सॉल्व किया, इसको मैं प्रॉपर डिवीजन मेथड से सॉल्व नहीं किया। तो इस तरह से मैं ये एकाधिकेन पूर्वेन का यूज करके 1/19 को काफ़ी इजी तरीके से, काफ़ी एक्यूरेट डेसिमल के रूप में ले आया। इतना लंबा हमारा कैलकुलेटर भी नहीं देने वाला जितना लंबा हमारा ये 1 लाइनर मेथड वैदिक मैथमेटिक्स दे रहा है। तो इस तरह से हम इसको, एक और है, और इसको इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ के बाद रिकरिंग और ये रिपीटिंग आएगा इतना के बाद। इसी तरह से हम आगे चलें, आगे हम दूसरा सेकंड देखते हैं।
ये तो देख लिया आप लोगों ने। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। भाई 1/, हम नेक्स्ट लेते हैं 1 इक्वल टू 30, 1 इक्वल टू 30 लिए 1 इक्वल टू 29। अब 29 में हम एक ऐड करेंगे डिनोमिनेटर में इसका, तो हो जाएगा कि और वही 30। इसको हम भी वैसे ही प्रॉपरली डिवीजन करेंगे, जीरो से इसको ये करेंगे, तो ये आएगा यहाँ पे 0.1/3। ठीक, तो ऐसे डिवीजन करेंगे। 0 पॉइंट, पहले 0 डालना पड़ेगा, फिर 3, तो 3 करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 1 आया। तो 1 3 से डिवाइड किया तो 3 4 जा 12, फिर से रिमाइंडर 1 आया। फिर से 3 से डिवाइड किएंगे, 3 4 जा 12, रिमाइंडर 2 आया। अब क्या करेंगे, 2 4 है, 3 8 जा 24, रिमाइंडर 0, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 0, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 2 आया। अब यहाँ पे 2 और 2 ऐड कर लिए, 2 और 2 मिल करके 22 होगा, 3 7 जा 21, रिमाइंडर हमारा 1 आया। फिर से 1 से 1 को हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 से 3 5 जा 17, यहाँ पे 2 आ गया। अब 2 और 5 मिलकर 25 हो गया। तो फिर से मैं क्या करूँगा, इसको 3 से और डिवाइड करूँगा, तो 3 से डिवाइड करूँगा, 3 8 जा 24 आया 1। फिर से अब इसको इसी तरह डिवाइड करते जाएंगे, 6 3 जा 18, रिमाइंडर आया 0। अब फिर 3 2 जा 6, रिमाइंडर आया 0। अब फिर यहाँ पे नहीं आ रहा तो 0 यूज करेंगे, 0 यूज करेंगे तो फिर कितना टाइम में इसको 0 यूज करेंगे, रिमाइंडर हमारा 2 आया। अब 2 0 को डिवाइड करेंगे, 3 6 जा 18, रिमाइंडर आया 2। फिर से इसको 2 डिवाइड करेंगे 26 को, 2 8 जा, फिर 2 आया रिमाइंडर 8 जा 24, फिर रिमाइंडर आया 2। अब 2 से 8 को यूज करेंगे, कितना हो गया, 3 8 जा 3 9 जा 27, तो यहाँ पे 1 आ गया। फिर 3 से डिवाइड किया, 3 6 जा आ गया 18, 1 आ गया, 1 6 आया। फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, फिर से आ गया रिमाइंडर 1। फिर 3 5 जा 15 किया, रिमाइंडर 0 आया, 1 यूज किया, 3 आया। फिर इस तरह से हम नीचे जाएंगे, 3 1 को डिवाइड करेंगे, किससे, 3 1 को डिवाइड करेंगे, ये रिमाइंडर हमारा 3 आया। तो 3 1 जा 3, अगर इसको यूज किया मैं तो रिमाइंडर 2 आया। तो मैं इसको नेक्स्ट करूँगा 7 से डिवीजन, तो रिमाइंडर 0 आता। फिर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 को 3 से डिवाइड किया 2 टाइम, रिमाइंडर 1 आया। फिर 4 टाइम यूज करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा, 0 आ रहा। फिर 3 को 1 टाइम यूज करेंगे, 3 को 1 टाइम 3, रिमाइंडर हमारा 1 आ रहा, 1 1 हो गया। फिर से 3 3 जा 9, रिमाइंडर हमारा 2 आया। फिर 3 7 जा यूज किए, रिमाइंडर हमारा 2 आया। 3 7 जा 21, 23 में 21 आया 2। फिर से 9 टाइम यूज किया, रिमाइंडर हमारा 0 आया। फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, रिमाइंडर हमारा 0 आया। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, रिमाइंडर हमारा 0 आया। अब यहाँ से फिर से रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगा, वापस जितना मैंने किया वापस उसे आ जाएगा। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 डिजिट्स के बाद से फिर से रिपीट शुरू होगा। तो ये हमारा
वन लाइनर मेथड वैदिक मैथमेटिक्स का यूज करके, एकाधिकरण पूर्वेन का यूज करके ये मैंने 28 डिजिट तक के इसका करेक्ट वैल्यू निकाल दिया। आप कैलकुलेटर में भी इसको अगर डिवीजन करेंगे तो इतना आसान नहीं दिखाएगा ये। तो इस तरह से हमने आज सीखा एकाधिकरण पूर्वेन के द्वारा जिसका डिनोमिनेटर 9 से एंड होता, उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं डिवीजन मेथड के, ट्रेडिशनल डिवीजन मेथड के अलग। ये हमारा वन लाइनर मेथड है। तो चलते हैं आगे एकाधिकरण पूर्वेन का नेक्स्ट पड़ाव की ओर, जिसको कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो अब आए मल्टीप्लिकेशन। जैसे एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन में इसमें यह है कि इसका एंड होना चाहिए 5 से, लास्ट में क्या होना चाहिए 5, तभी हम एकाधिकरण पूर्वेन का यूज कर सकते हैं। तो जिसका भी मल्टीप्लिकेशन एंड 5 है तो 65 इंटू 65। अब इसको हम ट्रेडिशनल मेथड तो आप लोग को मालूम ही है कैसे करते हैं इसको, इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इससे करो, फिर इससे करो, फिर इससे करो। तो हम इसका यूज नहीं करने वाले हैं। आज हम यूज करने वाले हैं एकाधिकरण पूर्वेन का। तो सबसे इसका एंड में क्या है 65 स्क्वायर है, ठीक है। तो एंड में 5 है तो 5 का हम एज इट इज 25 लिखते हैं। फिर यहाँ पे ये हमारा क्या है 6, तो 6 + 1 कितना हुआ 7। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 7 × 6। एकाधिकरण पूर्वेन का वही है जो भी हमारा ये है, इससे एक ऐड करके उसके बाद वापस उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा आ गया 42। तो यहाँ पे हमारा वापस आ गया 42 to 5। ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड नहीं है, ये हमारा एकाधिकरण पूर्वेन वैदिक मैथमेटिक्स का यूज करके ये बनाया गया फॉर्मूला। तो काफ़ी इजी है ये, इससे आप यूज करके काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेकर देखता हूँ इसी तरह से। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 85 × 85। तो इसमें क्या है हमारा, ये हमारा 8 है, 8 × 9 कितना हो गया 72। तो हमारा सबसे पहले तो यहाँ 25 लिख दिए और इधर का 2 डिजिट हम 72 ले आए, ये हमारा आंसर हो गया। तो है ना मज़ेदार दोस्तों, काफ़ी आसान। एक और एग्जांपल के जरिए देखते हैं एकाधिकरण पूर्वेन का। अब मैं देखता हूँ 75 का स्क्वायर। तो बहुत ईजी है, 7 × 8 = कितना हुआ 56। तो पहले हम यहाँ पे 25 एज इट इज लिख दिए और फिर 56 लिख दिए। तो कितना ईजी है दोस्तों, इसके जरिए बनाना आप तो आप समझ गए हैं अच्छी तरह से। तो एक और एग्जांपल लेके देखते हैं 45 का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर हो गया 25। अब ये 4 है तो 4 का 5 × 4 कितना हो गया 5 × 4 कितना होगा 20। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये रहा हमारा एकाधिकरण पूर्वेन का वीडियो, जो कि उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से इसे सीखे होंगे और समझे होंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आगे यूज करेंगे, अगला फार्मूला का यूज करेंगे जिसमें मल्टीप्लिकेशन आती है। ये तो मल्टीप्लिकेशन उसमें डिफरेंट स्क्वायर नहीं है, डिफरेंट टाइप के मल्टीप्लिकेशन का मैं शॉर्टकट रूट सिखाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें, तभी मैं आगे का वीडियो बनाकर आप सबके पास पहुँचाऊँगा। थैंक यू।